औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मिसेस कौसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिसेस कौसर इन्फॉर्मेशन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप टेलीग्राम पर भी हैं तो मुझे टेलीग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब कीजिए मुझे। मैंने इससे पहले जो वीडियो की थी वो गाज़ी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में थी। आज भी जो मेरी वीडियो है वो सुल्तान सलाहुद्दीन गाज़ी के बारे में है, उसकी शुजाअत, उसके दिलेरी और उसकी फैयाज़ी से मुताल्लिक़। हमारी आज की नस्ल अपने आबा व अजदाद की पुरशुकुर और वलवला अंगेज़ तारीख़ जानने से गुरेज़ा हैं। हालांकि इस्लामी तारीख़ ऐसे अजीम मुजाहिदों के ज़िक्र से भरी पड़ी है जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर वक्फ़ कर दी। उन नवा शख्सियात में से एक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भी थे, जिनकी अज़मत और शोहरत रहती दुनिया तक कायम रहेगी और इस्लामी तारीख़ इस दिलेर और उलुल अज़्म फ़र्ज़ंद के बगैर ज़िक्र के बगैर अधूरी रहेगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र और शाम जैसे अजीम ममालिक का हुक्मरान था। उसकी तमाम उम्र दुश्मनान इस्लाम के ख़िलाफ़ जहाद करने में गुजर गई और बिलाखिर उसने बैतुल मुक़द्दस को ईसाइयों के तसल्लुत से आज़ाद करवा लिया और यरूशलेम फतह कर लिया। अय्यूबी शुजा और दिलेरी न था बल्कि बहुत मेहरबान और फैयाज़ भी था। ईसाई अफवाज पर उसकी शुजाअत की धाक तो बैठ चुकी थी, मगर उसके फैयाज़ाना सुलूक की वजह से भी उसकी बड़ी कदर करते थे। ईसाइयों ने यरूशलेम पर कब्ज़ा करने के बाद मुसलमानों पर दर्दनाक सुलूक रवा रखा था, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यह कदीम मुक़द्दस शहर वापस लेने के बाद ईसाइयों के साथ बहुत अच्छा सुलूक किया। बैतुल मुक़द्दस की फतह के बाद अय्यूबी ने अपने अफवाज को उनके वतन वापस रवाना कर दिया ताकि मुसलसल जंग के बायस अब आराम व सुकून के साथ वो ताज़ा दम हो सके और फिर जहाद के लिए तैयार हो सकें। खुद वो शहर की तामीर और निज़ामात की दुरुस्तगी में मसरूफ़ रहा। रास्ते मरम्मत करवाए, मदरसे और शिफाखाने तामीर करवाए, दीगर इमारात की तामीर पर तवज्जो दी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दीनी अहकाम का सख्ती से पाबंद था। हर साल हज की अदायगी का इरादा करता था, मगर जहाद की मसरूफियत की वजह से ये मौका उसको ना मिलता था। 588 हिजरी में यानी कि 588 हिजरी में हज का पक्का इरादा कर लिया था, मगर वक्त की तंगी और रुपए की कमी की वजह से इस साल भी इरादा पूरा ना हो सका और अगले साल के लिए मुलतवी करना पड़ा। मगर इस मरतबा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को मौत ने मोहलत ना दी। सुल्तान की मौत सिर्फ मिस्र, शाम और फ़लस्तीन के हाकिम की मौत ना थी, बल्कि उस अजीम फ़र्जंदे ने इस्लाम की मौत थी जिसकी तलवार सारी ज़िंदगी खुदा की राह में चलती रही। अय्यूबी की तलवार भी उसके साथ ही कब्र में दफन कर दी गई। शायद ये भी उसकी बहादुरी को और शुजाअत को खराज तहसीन पेश करने का एक मुनफरिद अंदाज था, क्योंकि उसने तनहा मुख्तसर सी फौज के साथ ईसाइयों के लश्कर जर्रार का मुकाबला किया, इस्लाम को सरबुलंद किया और अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम और अहकामात उन तक सारी दुनिया तक पहुँचाए, जिसने तमाम उम्र ख़जानों के ख़जाने अल्लाह की राह में उसकी मखलूक की भलाई और बहबूद के लिए लुटवा दिए। मगर वफ़ात के वक्त उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन के अखराजात के लिए घर में सिर्फ 1 दिनार और 40 दिरहम मौजूद थे। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।